होंगे पहले मैच में दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स के साथ, क्योंकि जो जीतेंगे वो कल भिड़ेंगे पहले क्वार्टर फाइनल मैच में, जहां एक तरफ होंगे दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स, दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में शिशिर साथी फाउंडेशन और एक तरफ नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स, और आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच में एंजल कोलकाता और DJ11। तो 6 टीम कल होंगे और छठी टीम कौन होंगे इस दोनों में से ये पता चलेगा इस मैच में। टॉस जीता बसंतिया मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी पहले बैटिंग करेंगे MUCC संबलपुर। 8 ओवर का मैच होगा, दोनों टीम तैयार। सलामी बल्लेबाज नदीम धनोड़ी और साथ में थॉमस डाइस बैटिंग करेंगे। एक तरफ नदीम धनोड़ी स्ट्राइक पे फेस करेंगे, नॉन सेकंड पे थॉमस डाइस बॉलिंग करेंगे। पहला ओवर मोहित मीना। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट बॉल ऑफ द लास्ट मैच, फर्स्ट इनिंग्स। कमेंट्री बॉक्स से जुड़ेंगे मेरे साथ सुमंत उदा। काफी दूर पहली बॉल लाइन से बाहर, वाइड मिला पहली बॉल से 1 रन। 11:42 में शुरुआत हुई पहली पारी, पहली बॉल वाइड बॉल। वेलकम सुमंत उदा। बहुत बहुत धन्यवाद अफाफुल जी। बिल्कुल बहुत अच्छी शुरुआत यहां पे करने पड़ेगी दोनों ही टीम को। मोहित मीना कोशिश करेंगे कि पहले ओवर से अगर एक आध विकेट मिल जाए तो काफी बढ़िया स्टार्ट रहेगा, और दूसरी तरफ थॉमस डायस और नदीम धनोड़ी दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी है, चाहेंगे एक पार्टनरशिप को बिल्डअप करे, मैच को आगे लेके जाए और कुछ रन अपने टीम के लिए बनाए। 3 रन अभी तक स्कोरबोर्ड पे, और क्या बेहतरीन जीत दर्ज किए थे पिछले मैच में बसंतिया मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब, और प्रशंसा करने होंगे उस मैच में अनुभव सिंह, बिट्टू, मैक्सी, जिस तरह से वो टारगेट को चेस किया था। एक छोटी पार्टनरशिप थी लेकिन नियंत्रण अच्छा लगा देखकर। ओवर की अगली बॉल नदीम धनोड़ी पिछले मैच में स्टार्ट दिया था, इस बार फिर से कोशिश वही है कि स्टार्ट टीम को दें, सामने खेला, मिला बाउंड्री। सुपर डुपर इनिंग्स भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि दर्शक चौके छक्के देखना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ बसंतिया मोहम्मदन स्पोर्टिंग की टीम और उनके समर्थक बिल्कुल ही नहीं ये पसंद करेंगे कि चौका छक्का जड़ते रहे इसी तरह से बैटर। और लीजिए बॉल फिर से एक बार निकल गया, फील्डर थे पीछे लेकिन रोक नहीं पाए। 4 रन। लगातार 2 बॉल 2 चौके, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 11। जिसान थे फील्डर काफी दूर तक भागे जरूर लेकिन रोक नहीं पाए। नेक्स्ट बॉल स्वीप के, इस बार पीछे फील्डर भागेंगे फिर से एक बार डीप, मिड विकेट से निकलकर डीप स्क्वायर लेके, और साथ में पीछे फील्डर एक और गए, अच्छा सपोर्ट मिला, सिंगल को 2 में कन्वर्ट किए नदीम और थॉमस। अब अबुल 3 शॉट देखिए आप। पहला शॉट बॉलर के सर के ऊपर से खेले, बाउंड्री मिला। दूसरा शॉट मिड विकेट और लॉन्ग ऑन फिल्टर थे, उनके बीच में से निकाला, गैप ढूंढा, और तीसरे बार स्वीप करना चाहे थे। और फिलहाल शायद अंपायर चेक करना चाहेंगे शॉर्ट रन, इसलिए रेफर मांगा तीसरे अंपायर को, चेक करेंगे एक बार तीसरे अंपायर। तो कभी कभी आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठते हैं, तो क्या गड़बड़ी किए हैं यहाँ पे बैटर्स? क्या 2 रन वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर दोनों ही रन मिलने वाला है? चेक कर रहे तीसरे अंपायर, रुकिए जरा आप,
13 रन स्कोर बोर्ड पे। 4 बॉल इस ओवर में। मोहित मीना क्या बेहतरीन पारी खेले थे पिछले मैच में, ये भी इनकी प्रशंसा करने होंगे आपको। जिस तरह से वैल्यूबल विकेट गिरा था पुजेश का, उसके बाद ये आए और जो छक्के लगाए थे पहले ओवर 3 छक्के आए थे और वहीं से मोमेंटम मिला था बसंतिया मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब को। फिलहाल तीसरे बार चेक कर रहे हैं शॉर्ट रन है या नहीं, प्लीज वेट। और इसी बीच शुक्रिया अदा करना चाहेंगे स्पोर्टिनो इवेंट्स, जिस तरह से काम किए हैं पिछले कुछ दिनों से ये टूर्नामेंट को आगे ले जाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, सुपर से भी ऊपर ले जाने के लिए जिस तरह से पूरा टीम पूरा यूनिट काम किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चेक कर रहे थे इस रन पर शॉर्ट रन है या नहीं, लेकिन कल बता दूं पहला मुकाबला जो टीम जीतेंगे इस मैच को, एक तरफ MUCC संबलपुर और साथ में बसंतिया माउंटेन स्पोर्टिंग क्लब में से वो भिड़ेंगे कल दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स के साथ पहला क्वार्टर फाइनल मैच। ये देखिए तीसरा बार चेक कर रहे हैं निर्णय क्या आएगा, बैट क्या अंदर था या नहीं, चेक कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी है आपके पास 70 स्पोर्ट्स, चेक कर रहे हैं, प्लीज वेट, डिसीजन पेंडिंग। तो पूरा हुआ ये रन, अंपायर भाई कह रहे कंप्लीट हुआ रन, तो 2 रन पूरा करते हुए अगली बॉल सामने इस बार ड्राइव करने का प्रयास, कुछ देर बॉल हवा में, सिंगल चाह रहे थे लेकिन मिलेगा नहीं। फील्डर कौन थे? बिट्टू मैक्सी। 5 बॉल से अभी तक 13 रन। काफी फुर्तीले हैं बिट्टू मैक्सी, जब भी ग्राउंड में रहते हैं अपने टीम के लिए कुछ करना चाहते थे। इस बार मौका मिला था बॉल को रोकने का और बॉल को रोके। थोड़ी देर पहले सुन रहे थे समरेश दा बोल रहे थे कि बिट्टू मैक्सी के फैन फॉलोअर सोशल मीडिया में काफी ज्यादा हैं, तो चर्चे में रहते हैं हर वक्त। ओवर की आखिरी बॉल, फिर से एक बार ग्राउंड शॉट खेला जानबूझकर, पीछे फील्डर एक सिंगल आसानी से लेके जाएंगे। 1 ओवर के बाद स्कोर 14 रन, कोई विकेट नहीं, 14 फॉर नो लॉस आफ्टर एंड ऑफ 1 ओवर। मोहित मीना थोड़े से नाखुश है, रन ठीक ठाक आ चुके पहले ओवर में, खुश होंगे थॉमस और नदीम। जी बिल्कुल, अगर आप शुरुआत अच्छा दिलाते हैं अपने टीम को तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा हाई हो जाता है। और मोहित चाहते थे कि एक आध विकेट निकालें लेकिन वो हो नहीं पाया। थॉमस डायस अभी तक कोई भी गेंद का सामना नहीं किया है, तो अकेले नदीम हर एक बॉलर से लड़ने के लिए तैयार हैं और पहला ओवर मोहित के विरुद्ध बहुत बढ़िया बैटिंग की है। पिछले मैच में भी देखिए नदीम ने अपना काम किया था, बहुत बेहतरीन स्टार्ट किया, लेकिन वो जैसे आउट हुए टीम लड़खड़ाती चली गई। दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे अब जीशान, मोहम्मद जीशान बॉलिंग करेंगे। मोहम्मद जीशान है बॉलिंग करने के लिए, एक और होनहार गेंदबाज उत्तर प्रदेश से, सामने राजस्थान से नदीम धनोड़ी, एक तरफ थॉमस डायस महाराष्ट्र से। तो अलग अलग राज्यों से बहुत सारे खिलाड़ी आए यहाँ पे खेलने के लिए, जो खास बनाता है इससे दुर्गापुर धमाका बिग बैश को। 1 ओवर 14, बॉलिंग मार्क पे जीशान। दूसरा ओवर का खेल शुरू, जीशान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, इस बार भी उठा के खेले हैं फर्स्ट ड्रॉप और उसी के बीच फील्डर पहुंच जाएंगे। अच्छी स्टॉप वहां पे, मोहित मीना थे फील्डर, एक अच्छी स्टॉप। जीशान कुछ ऐसा इशारा कर रहा है कि आप पहले भागिए मेरे बॉल करने से पहले, ऐसा कुछ शायद इशारा कर रहे हैं, वो शायद पॉसिबल है नहीं। पहले बॉल से 2 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। एमडी जीशान दूसरा ओवर का कमांड संभालते हुए। दूसरी तरफ नदीम धनूरी, अभी तक स्कोर बोर्ड में आप देख पा रहे होंगे कि 16 रन बन चुका है, जिसमें से 15 रन नदीम धनूरी ने बनाए हैं। राजस्थान से है ये खिलाड़ी, काफी एक्सपीरियंस काफी तजुर्बा है इनके पास। और ये देखिए इस बार थोड़ा सा फ्लाइट डाला था, ललचाया बल्लेबाज को नदीम। इनको भी रीड करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि हर तरफ खेलते नदीम, स्कर्व द विकेट, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, सामने ये सामने खेलने का प्रयास किया था, कोई रन नहीं। अगली बॉल के लिए तैयार, फिर से एक बार स्ट्राइक पे नदीम, चल पड़े जीशान। शायद कुछ मुश्किलें इनके लिए, ऐसे कभी कभी होते हैं जब बल्लेबाज खेलते हैं काफी देर, पसीना आता है आंख में। ये बिल्कुल, गर्मी भी कुछ है, कुछ हद तक है, तो कुछ तकलीफें हो रही हैं वहां पे, इसीलिए नदीम रोकने के लिए कहें जीशान को। और राजा मुखर्जी
फिलहाल तो वो यही सोच में है कि मैच को आगे लेके जाना है। सामने खेलने का प्रयास, पीछे फील्डर भागेंगे बॉल की तरफ, एक्स्ट्रा कवर की तरफ, बेहतरीन फील्डिंग, थोड़ी सी लड़खड़ाए, हेलमेट से फील्डर दो की मांग हुई, आसानी से मुकम्मल करते हुए नदीम और थॉमस। स्कोर बढ़ता हुआ अभी तक 18 रन, कोई विकेट नहीं, दूसरा ओवर प्रगति पे। ये देखिए कवर की तरफ खेलना चाहते थे, एक बेहतरीन शॉट, पीछे फील्डर हेलमेट थे, काफी दूर से दौड़ के आए और कवर कर लिए, तो बाउंड्री तक गेंद पहुंचा नहीं, लेकिन रन मिला कुछ। शॉट ऑफ लेंथ, फील्डर है दूर खड़े बॉल से, पुजेश शर्मा थे लेकिन कैच कर नहीं पाए, मुश्किल कैच था, लेकिन आपको ऐसे मौके बनाने होंगे। जी हाँ बिल्कुल मौके बनाने होंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। विकेट चाहिए, यहां से आपको रिदम को ब्रेक करना है। दोनों ही खिलाड़ी जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, अगर आप विकेट नहीं उठा पाएंगे, रिदम अगर ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो तकलीफें आगे जाके बढ़ने वाली है। और देखिए थॉमस डायस पहली बार के लिए स्ट्राइक पे आएंगे, पहला गेंद का मुकाबला करेंगे। हालांकि 1 ओवर 4 बॉल का खेल अभी तक हो चुका है। ओवर की अगली बॉल, 19 रन, को विकेट नहीं। थॉमस डायस पहली बॉल फेस करेंगे, पीछे फील्डर मौजूद है, एक सिंगल की मांग आसानी से पूरा करेंगे, 2 के लिए चाह रहे थे लेकिन मना किया। जी बिल्कुल सही, 19 रन तक पहुंच गए हैं स्कोर, माफ कीजिए 20। पिछले गेंद से 1 रन। थॉमस डायस ने अपना खाता खोले हैं और नदीम फिर से एक बार पहुंच जाएंगे स्ट्राइक पे। ओवर की आखिरी बॉल, जिशान चले अपने मार्क पे। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, तो राजा मुखर्जी अपने दोनों बाहों को फैलाएंगे और बताएंगे जुड़ लीजिए, 1 रन एक्स्ट्रा की तौर पे। आखिरी बॉल ओवर की, जिशान चाहेंगे विकेट ले, नदीम के मौका देंगे उनको। ओवर की आखिरी बॉल, सामने से उठा खेला, जानते फील्डर अंदर खड़े 30 यार्ड से, फील्डर भागेंगे जरूर लेकिन काफी तेज आउटफील्ड, कोई मौका नहीं, मोहित के पास मिलेगा चौका। पिछले गेंद पर जब बॉल बाउंड्री से बाहर गया, कौन बाउंड्री से बाहर बॉल को उठाए और वापस दिए? शायद हमारे कैमरा पर्सन थे, कैमरे से बॉल को देख रहे लेकिन बॉल उनको देख रहे अब सामने जाकर। तो बंगाल में उनको कैमरा काका कहा जाता है। पहले ओवर से आए थे 14 रन, दूसरे ओवर से 11, कुल मिलाकर 2 ओवर 25, कोई विकेट नहीं अभी तक। MUCC संबलपुर, नीरज छोटी आ रहे बॉलिंग के लिए, तीसरा ओवर बॉलिंग करेंगे नीरज छोटी। काफी रिलैक्स मूड में है, कमेंट्री बॉक्स में देख पा रहे हैं फिलहाल समरेश दा और चंदू सर आएंगे दूसरी पारी में, बहुत तैयारियों के साथ दूसरी पारी में ज्वाइन करेंगे। 2 ओवर के बाद 25 को विकेट नहीं, बॉलिंग मार्क पे आप बुलाए नीरज छोटी को, एक तरफ थॉमस एक तरफ नदीम, नीरज छोटी बॉलिंग लेके तैयार। नए ओवर की शुरुआत, नीरज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहला गेंद बिल्कुल सामने रखे थे, ड्राइव किए हैं लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 ही रन मिलने वाला है, सिंगल रन। तो देखिए ये भी बेहतर है, नदीम स्ट्राइक पे आएंगे और नदीम सेट बैटर हैं, तो चाहेंगे कि आज जो रिदम में दिख रहे हैं वो रिदम को आगे करे, कंटिन्यू करे, ताकि स्कोर बोर्ड पे इजाफा हो। 2 ओवर 1 बॉल 26 रन, कोई विकेट नहीं। नदीम, ये भी बेहतर, सही कहा आपने, स्ट्राइक जितना देख नदीम लेंगे उतना बेहतर, अच्छे स्ट्राइक कर रहे हैं,
हालांकि थॉमस भी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन फिलहाल स्ट्राइक पे रख रहे हैं नदीम को, क्योंकि वो हर तरफ खेल रहे हैं। ओवर की अगली बॉल, नीरज चल पड़े, काफी दूर से इस बार कुछ देर बॉल हवा में, कवर के ऊपर खेलने का प्रयास था, पीछे भागे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के फील्डर दोनों अच्छी फील्डिंग, एक को दो में कन्वर्ट किया, यही चाहिए इस वक्त, सिंगल को डबल, डबल को ट्रिपल। और गैप को किस तरह से ढूंढ निकाले ये देखिए, हालांकि फील्डर पहुंच गए थे वहां तक, लेकिन 2 रन इसी बीच मुकम्मल करते हुए। 28 रन, कोई विकेट नहीं। बता दूं कल का पहला मैच, जो टीम इस मैच को जीतेंगे वो भिड़ेंगे दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स के साथ, और दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच शिशिर साथी फाउंडेशन वर्सेस नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। तीसरा मुकाबला जो होगा, आखिरी मुकाबला, एंजल कोलकाता बनाम DJ11। और ये मैच को लेके काफी गर्मा गर्म माहौल, क्रिकेट का डार्बी। एक तरफ संजू कनौजिया होंगे तो दूसरे तरफ होंगे जगत सरकार, एक तरफ होंगे जॉन्टी सरकार तो दूसरे तरफ होंगे सरोज प्रामाणिक। ये देखिए नदीम धनोड़ी रूम बनाकर खेलने का प्रयास, अफसोस कर रहे हैं अपने आप से, चूके नाकू से। नीरज छोटी अच्छी वापसी, पहली बॉल सिंगल, फिर 2 रन, फिर डॉट बॉल। इस बार रिवर्स खेलने का मन बना लिए थे नीरज, पहले ही देख लिए थे कि रिवर्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं नदीम। थोड़ा सा बाहर रखे ऑफ स्टंप से, कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, बैक टू बैक 2 डॉट बॉल। देखिए जब सीधे बैट से रन नहीं आता है तो बल्लेबाज कुछ अलग ट्राई करते हैं, और वो ट्राई करना जायज़ है इनके लिए, लेकिन यहाँ पे भी चूके नदीम। ओवर की अगली बॉल, सामने इस बार थोड़े से रुक के आई बॉल, पीछे फील्डर मौजूद, एक्स्ट्रा कवर की तरफ बिट्टू मैक्सी शायद है वहाँ पे, एक सिंगल आसानी से पूरा करेंगे। 3 ओवर का खेल हुआ, अभी लास्ट बॉल बाकी है, 29 रन, कोई विकेट नहीं, अच्छी पार्टनरशिप बना रहे दोनों नदीम और थॉमस। और अफवुल 10 के आसपास रन रेट चल रहा है, तो 3 ओवर, पहला 3 ओवर अगर आप रन रेट को अपना 10 में रख सकते हैं और कोई विकेट ना खोए तो ये एक बेहतरीन स्टार्ट कहलाएगा। लेंथ को थोड़ा छोटा रखे, लेकिन ऑप्शन से बाहर, फिर से एक बार हाथ खोलना पड़ा, वाइड का इशारा। इस इनिंग में अभी तक 3 एक्स्ट्रा और तीनों ही वाइड के द्वारा आया है। देखिए होंगे, क्योंकि गेंदबाज कुछ ट्राई करते हैं जहां वो विकेट के लिए मौके बना पाए या फिर डॉट करा पाए। ओवर की आखिरी बॉल, ये देखिए इस बार अंतिम समय में बल्ले का फेस खोला, डीप पॉइंट की तरफ फील्डर पहुंचेंगे थर्ड मैन से निकलकर, एक सिंगल 2 की मांग कर रहे हैं, मना किया, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त, स्कोर 31, कोई विकेट नहीं। 3 ओवर 31 और अभी तक कोई विकेट नहीं, इसे एक बेहतर स्टार्ट कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए 10 रन रेट जो है वो 10 से ऊपर है थोड़ा, और इस हिसाब से अगर चलते रहे तो आखिरी मैच में आप 80 से ज़्यादा तक पहुंच सकते हैं, और इस वक्त 80 से ज़्यादा आपके लिए एक बेहतर टोटल होगा। हालांकि पिछला दिन हम लोग देखे थे 80 रन चेज हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल कमाल की पार्टनरशिप रही थी दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स के लिए। योगेश पेनकर और एजाज कुरैशी जिस तरह से खेले थे, मुश्किल काम को उन्होंने आसान बनाया था, बेहतरीन जीत दर्ज किए थे। और इस मैच में भी जो टीम जीतेंगे वो भिड़ेंगे कल पहले मुकाबले में दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स के साथ, टीम के कैप्टन योगेश पेनकर, और वही दूसरे मैच में भिड़ेंगे शिशिर साथी फाउंडेशन, सुमित ढेकले एक तरफ होंगे, एक तरफ नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स आकाश चिनारिया होंगे। तीसरे मैच में एंजल कोलकाता सरोज परमानिक एक तरफ DJ11 जॉन्टी सरकार। तो 6 टीम जो होंगे, बेहतरीन 6 टीम होंगे कल। बड़ा मुकाबला, बड़ा प्लेटफॉर्म, तो आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और अब पहले दिन की याद थोड़ा कीजिए, नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स पहले मैच में हारे थे, कुछ ऐसा ही हाल था, लेकिन आखिरी मैच में जीत हासिल किए और सुपर 6 में अपना जगह बनाए। आज भी कुछ वैसा ही शुरू, दूसरे मैच में, पहले मैच में बसंतिया मोमेंटम स्पोर्टिंग पहला मैच हारे थे MUCC संबलपुर के विरुद्ध। क्या आखिरी मैच में जीत हासिल कर पाएंगे? अगले राउंड तक पहुंच जाएंगे, सुपर 6 में अपना जगह कंफर्म करेंगे?
देखिए बिल्कुल, और पिछला मैच जिस तरह से खेले उसके बाद जो कमबैक कह सकते हैं आप, बसंतिया मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई दिख रहा है। एमईसीसी संबलपुर नो डाउट बहुत अच्छा खेले थे पहले मैच में, लेकिन इस मैच में दोनों के लिए बहुत बड़ा टक्कर है, बहुत बड़ी चैलेंज है। और यही फॉर्मेट का भी मजा है, पहला मैच हारने के बाद भी आपके पास इस फॉर्मेट में मौका है कि आप वापस आ सकते हैं और अगले राउंड की तरफ भी जा सकते हैं। और ये मौका बस आज के लिए ही था, क्योंकि कल से होगा नॉकआउट। जो टीम जीतेंगे वो अगले राउंड में, और जो हारेंगे उनका सफर वहीं समाप्त होगा। तो कोई आगे जाएगा और किसी का दिल भी टूटेगा। फिलहाल तीसरे अंपायर चेक कर रहे हैं, शायद डिसीजन रेफर किया गया है, शायद बैकफुट चेक करना चाहेंगे एक बार। तो इसी को मिस कर रहे थे। इस मैच का पहला नो बॉल, पहला फ्री हिट। इससे पहले 2 वाइड देख चुके थे, इसके बाद 3 वाइड इससे पहले देख चुके थे। इस बार नो बॉल का इशारा, बेहतरीन अंपायरिंग वहां पे राजा मुखर्जी, शुभोदास मंडल के द्वारा, और बैकअप में है गोपाल साव तीसरे अंपायर। चौथे अंपायर रंजीत पारीदा, वो भी काफी बिजी हैं, टाइम बाउंडेशन देख रहे हैं, ग्राउंड में जो सब रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको भी फॉलो करना पड़ रहा है बाहर से। कुछ मैच कमिश्नर का जो रोल होता है वो निभा रहे हैं। सुमंतोदा, बहुत सही कहा आपने, 3 ओवर 33। सामने इस बार सिंगल के लाल के हाथों से नदीम संभल के खेल रहे, 16 बॉल से 26। तो देखिए अफाफुल, जब आप नाम बना लेते हैं तो डर भी आपके साथ लगा रहता है कि उस पोजीशन को आपको होल्ड करना है। ये भी डर वाली बात है, जिस तरह से नदीम एक आशा जगाए हैं तो डर भी है कि जो आशा जगा है उस आशा को अब पूरा भी करना है। भुला दे डर, कुछ अलग कर। सामने खेला इस बार उठा के, पीछे फील्डर पहुंचेंगे जी नहीं, बहुत दूर है लॉन्ग ऑफ पे। क्या थोड़ा तेज भागना चाहिए था, पुजेश कापूत है फील्डर, 2 रन आसानी से पूरा करते हुए। थर्टी 36 अभी तक स्कोर बोर्ड पे, चौथा ओवर जारी। सामने ड्राइव किया इस बार, संभल के खेले, पीछे फील्डर लॉन्ग ऑफ के ऊपर, फिर से एक बार तैयार पुजेश कापू, एक सिंगल इस बार और एक रन। 37 पे पहुंच चुका है स्कोर, चौथे ओवर का खेल प्रगति पे। और सुपर 6 कौन होंगे अगला कप्तान? शिशिर साथी फाउंडेशन, सुमित डेकले, नॉर्थ हिमालयन फाउंडेशन, आकाश नरिया। अगली बॉल हल्के हाथों से खेला, सिंगल की कोई गुंजाइश है नहीं। एंजल कोलकाता, सरोज परमानिक, दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स, योगेश पेनकर, DJ11, जॉन्टी सरकार। and who will qualify next? पुजेश कापू या फिर अंकुर सिंह? 38 अभी तक स्कोर बोर्ड पे। ओवर की आखिरी बॉल,
नदीम धनोड़ी 18 बॉल से 27, थॉमस 6 बॉल से 7 रन। आखिरी बॉल सामने इस बार खेला जानबूझकर कवर की और 2 की मांग, थोड़ी सी मिसफील्ड, हेलमेट गलती ना करें आप। आखिरी बॉल से 2 रन, ओवर की हुई समाप्ति 4 ओवर 40, कोई विकेट नहीं। तरफ अगर नजर डालें, फर्स्ट ओवर पे 14 रन, दूसरे ओवर पे 11 रन, तीसरे ओवर पे 6 रन और चौथे ओवर पे 9 रन, कुल मिला के 40 रन 4 ओवर से। अभी भी 10 का रन रेट लेके चलते हुए क्रिकेट को लेके अगर आगे बढ़ना है, क्रिकेट का हर एक न्यूज अगर आपको जानकारी रखना है तो इंस्टाग्राम में जाइए और 70-70 स्पोर्ट्स के पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए 70-70 स्पोर्ट्स। जाइए इंस्टाग्राम पे, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए धमाका बिग बेस्ट। अगली बॉल नीरज छोटिया बॉलिंग के लिए, पहली बॉल उठा के ला, बॉल हवा में है, फील्डर बहुत दूर है, लॉन्ग ऑन से भागेंगे मिड विकेट की ओर, चांस लिया लेकिन अंत में निकल गई बॉल बाउंड्री के लिए, मिलेगा चौका। आप निकाल चुके हैं, अब खुल के खेलना पड़ेगा क्योंकि समय आ चुका है और समय का डिमांड भी वही है। अब खुल के खेलिए, पीछे बहुत सारे बैटर हैं बैटिंग करने के लिए जो आने वाले हैं, अब थोड़ा फ्री खेलिए। नीरज छोटी सही विकेट निकाला है, जी हाँ खुल के खेल रहे हैं, आपकी बातों को शायद ध्यान से सुन रहे हैं। पॉइंट की तरफ खेला, पीछे को फील्डर है डीप पॉइंट की तरफ, मिलेगा चौका। नदीम धनोड़ी बैक टू बैक बाउंड्री। पिछले बार डीप मिड विकेट की तरफ खेले थे, उठा के खेले थे, इस बार ताकत के साथ नजाकत को भी मिक्स कर दिए। ये देखिए ऑप्शन से थोड़ा बाहर जाती हुई गेंद, बिल्कुल नजर को जमा के रखे और उसके बाद कवर और पॉइंट के बीच से गेंद को निकाले 4 रन के लिए। फिर से वही प्रयास था, बॉल ठीक से बल्ले पाए नहीं, उसके बावजूद रन की मांग हुई है, एक सिंगल मिलेगा। 2 लगातार चौके, उसके बाद सिंगल, स्कोर बढ़ता हुआ 49। ये मैच, इस मैच की इंपॉर्टेंस दोनों ही टीम समझती हैं और उसी हिसाब से क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए डगआउट आपके स्क्रीन पे, यूसीसी संबलपुर थोड़ा सा चिंतित होंगे क्योंकि नॉकआउट कह सकते हैं, डू और डाई कह सकते हैं। आज से ही जो जीतेंगे वो कल भिड़ेंगे दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स के साथ। ओवर की अगली बॉल, इस बार रिवर्स करने का प्रयास था, पहले से मन बनाए थे, कनेक्शन हुआ नहीं,
बेहतरीन वापसी, 2 चौके फिर सिंगल फिर डॉट बॉल। 49 पे पहुंच चुका है स्कोर, 1 रन दूर अपने टीम के 50 से। 5वें ओवर का खेल अभी भी जारी, कोई विकेट खोए नहीं है और वही कहेंगे 10 के अवसर से रन बना रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर से वे प्रयास, लगातार एक ही कोशिश, लेकिन फिर से चूके, हालांकि इस बार काफी बाहर, अंपायर ने कहा वाइड बॉल। देखना होगा अंपायर क्या बातचीत कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, जी नहीं, वाइड के सारा अंपायर का उसी फैसले पे कायम रहेंगे। 4 ओवर 4 बॉल 49, कोई विकेट नहीं। 50 माफ कीजिएगा, वाइड के साथ 50 पूरा होता हुआ। एक्स्ट्रा के खाते में और 1 रन जुड़ता हुआ, टीम का रन 50। और थॉमस डायस को देखिए, पिछले 3 गेंदों में एक ही शॉट को ट्राई कर चुके हैं, तो जब तक लगेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कुछ वैसा ही कोशिश। और ये देखिए आपके सामने हेमंत मनियाल जी साथ में राजा दा कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, पूरी यूनिट का। और साथ में गणेश दा हैं, सुरजीत हैं और साधिंदा भी पहुंच चुके हैं। सामने खेलने का प्रयास, ठीक से बल्ले पाए ने, फिर से एक बार मौका था, हालांकि सिंगल ही मिलेगा इस बॉल से। बेहतरीन ओवर जो आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, 10 से ऊपर रन रेट मेंटेन करके चल रहे हैं। 5 ओवर 52, कोई विकेट नहीं, एक बेहतरीन पार्टनरशिप। कल जो हम लोग देखे थे योगेश पेनकर और एजाज कुरैशी, कुछ वैसा ही पार्टनरशिप यहाँ पे देखने को मिला इस मैच में, थॉमस डायस और नदीम धनोड़ी। तो अफजुल अक्सर ये भी दिखा गया है कि आपके 2 प्रारंभिक बल्लेबाज बहुत बेहतरीन शुरू किए हैं, स्टार्ट दिए हैं, सेट हो गए हैं, लेकिन बीच मैच में आउट होने के बाद जो अगला बैटर होते हैं उनको टाइम कुछ ज्यादा मिलता नहीं, तो यहां से 1-2 विकेट अगर छटका पाए तो मैच का रिदम फिर से एक बार आ सकता है बसंतिया मोहम्मडन स्पोर्टिंग के पास। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन सेट बैटर को आउट करने के बाद जो बल्लेबाज आएंगे उनके पास भी एक पॉजिटिव मौका ये होगा कि रन ठीक है बोर्ड पे, आप बस नेचुरल शॉट के लिए खुल के खेलिए, बड़े ओवर को टारगेट कीजिए, क्योंकि 3 ओवर में आपके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। नदीम धनोरी जिस लहर में दिखे हैं इस मैच में, थॉमस डायस क्या थोड़ा पीछे चल रहे हैं, हालांकि 9 गेंदों से 10 रन इस मैच में कम नहीं है, लेकिन जो उसका नेचुरल गेम है वो इस मैच में थोड़ा दिखने को नहीं मिला है अभी तक। शायद वो सपोर्टिंग रोल निभा रहे इस वक्त, एज ए एंकर कह सकते हैं आप। मोहित मीना है बॉलिंग करने के लिए, एक और परिवर्तन। ये देखिए तमाम दर्शक अभी भी है, ध्यान से मैच को देख रहे हैं, ये प्यार, ये मोहब्बत दिखाता है दुर्गापुर धमाका बिग बैश के लिए। मोहित मीना बॉलिंग के लिए, सामने नदीम धनोड़ी। पहली बॉल कवर के ऊपर, टाइमिंग अच्छी हुई नहीं है, पीछे फील्डर पहुंचेंगे, लाजवाब एफर्ट और कोई गलती नहीं। कौन है फील्डर? पुजेश कापू। पुजेश कापू थे फील्डर, इससे पहले भी एक मौका मिला था उनको, लेकिन पहुंच नहीं पाए थे गेंद तक, लेकिन इस बार बिल्कुल सही समय पे सही जगह पे पहुंच गए और एक अच्छा कैच सेट बैटर नदीम को चलता किया। बंटी पटेल आए बैटिंग के लिए। पिछले मैच में अफसोस जरूर था इनको जब वो आउट हुए थे और उसके बाद ही मैच फंसता गया था, लेकिन इस मैच में चाहेंगे खुल के खेले, क्योंकि प्रेशर नहीं आपके पास, प्लेटफॉर्म सेट है। हल क्या तो उससे पहली बॉल ग्लांस किया, बॉल शॉर्ट मिड विकेट की और 2 की मांग, काफी तेज भागे विकेट के बीच, बंटी और थॉमस आसानी से हासिल करते हुए, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 की जगह 3 क्या होगा? जी नहीं। बंटी कितना फास्ट है देखिए, जिस तरह से पहले रन को दौड़े थे। थॉमस शायद 75% भी पिच का कवर नहीं किए थे और वो दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे। काफी फास्ट है, बहुत अच्छे एथलीट है ये बंटी। तो थॉमस शायद फील्डर की ओर देख रहे थे और कैलकुलेट करके वो दौड़ रहे थे, कितना दूर है उसका मेजरमेंट उनको शायद पता था पहले से ही। ओवर की अगली बॉल
सामने से फिर से हल्के हाथों से प्लेस के मिड विकेट की और फील्डर निकल कर आएंगे। 2 की मांग, सेम सिचुएशन और फिर से एक बार 1 को 2 में कन्वर्ट करना एक कला है और इस कला में माहिर है बंटी और थॉमस। इस कला में सबसे बड़ा कलाकार है बंटी और साथ भी निभा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से थॉमस डायस। 56 लॉस्ट ऑफ 1, 6वें ओवर का खेल चल रहा है। देखिए 1 को 2 में कन्वर्ट करना या 2 को 3 में, तो ये पूरे आपके पार्टनर पर डिपेंड करता है, क्योंकि अकेले आप कितना भी तेज भाग लीजिए, अगर पार्टनर टाइम में ना भागे तो फिर आप फंस जाएंगे। जी बिल्कुल, साथ में लेके आगे चलना ही है जिंदगी। और इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी में आपको अच्छा पार्टनर मिलना चाहिए। ये देखिए वाइड का इशारा। 57 रन, 1 विकेट। विकेट के पीछे कुमार गौरव राज थोड़े से दुख में है, क्योंकि यहां से जो रन आएंगे अब वो चिंता की विषय होगी जब चेस करेंगे। 57, 1 विकेट। मोहित अभी तक 1 विकेट लिया, 19 रन खर्च किए, 6 ओवर जारी। कट खेला जानबूझकर गली की और फील्डर मौजूद। रजी एक सिंगल इस बॉल से, स्कोर 58। रन पहुंचा 58 पे। एक ही विकेट खोए हैं, नदीम का विकेट। पुल करना चाहते थे, उठा के खेलना चाहते थे, इस बार मोहित रोकने में सक्षम, शॉट खेल नहीं पाए, बिल्कुल शरीर में जाके टकराया गेंद। शायद पेस को वैरी नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, जितना उम्मीद करे तो उतना पर बॉल आया नहीं। ये रिएक्शन आप देख पा रहे होंगे, अफसोस कर रहे हैं थोड़े से, दुख में, क्योंकि यहाँ से बड़े शॉट चाहिए। ओवर की आखिरी बॉल। 58, 1 विकेट। सामने थॉमस, चल पड़े मोहित, बहुत देर से वेट करते सामने, इस बार कड़क शॉट, पीछे फील्डर, लाजवाब फील्डिंग, एक्सेलेंट कैच। फील्डर कौन थे? फील्डर थे जिशान। और फास्ट बॉलर्स अक्सर ये देखा नहीं जाता है कि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पोजीशन में फील्डिंग कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, और ये एफर्ट देखिए, सामने ड्राइव लगाया, बिल्कुल आखिरी टाइम तक बॉल को जज किया, देखते रहे और डग आउट की राह पे थॉमस डायस। सरफराज खान आ रहे बैटिंग के लिए, एक और बिहार से आने वाले बल्लेबाज सरफराज खान बैटिंग करेंगे। सरफराज बाहुबली के रूप में भी जाने जाते हैं और ये मंच इनके लिए सेट है, क्योंकि शुरुआती काम कर दिया नदीम और थॉमस ने, फिर साथ में बंटी आए, अब सरफराज अंदर। तो देखिए अवफुल, महाराष्ट्र में आप बाहुबली कहेंगे तो सुमित जेगले का नाम आएगा, बंगाल में आप बाहुबली कहेंगे तो पीकू का नाम आएगा, और बिहार में अगर आप बाहुबली का नाम कहिएगा तो वो नाम कौन सा आने वाला है? सरफराज खान। छह ओवर के बाद 58, 2 विकेट। अंदर आया अब सरफराज खान, एक तरफ बंटी पटेल गुजरात से, एक तरफ सरफराज खान बिहार से। यही खूबसूरती इस क्रिकेट का, इस दुर्गापुर धमाका बिग बैश का, अलग अलग राज्यों से। बॉलिंग कौन करेंगे? पिछले मैच के हीरो भुवी। फर्स्ट बॉल, पहली बॉल जड़ में करने का प्रयास, सामने खेला जानबूझकर लॉन्ग ऑफ की तरफ, 2 की मांग के करेंगे। अच्छा रिस्पॉन्ड किया सरफराज, एक दूसरे को डायरेक्ट हिट लगी जरूर है, क्या निर्णय होगा अंपायर का देखना होगा। शायद पहुंच गए अंदर, क्योंकि शारीरिक भाषा बहुत कुछ बता देती है आपको। डायरेक्ट हिट्स आर ऑलवेज डेंजरस, लेकिन यहां पे पहुंच गए थे, सटीक टाइम पे पहुंच चुके थे क्रीज पे। समुद्रदा देखिए डिनर करने के बाद कितने खुश है समरेश दा, भूतपूर्व खिलाड़ी राजा दा के साथ डिस्कशन कर रहे हैं समरेश दा, शायद मैच के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए ये रिश्ता बहुत पुराना है, ये रिश्ता बहुत गहरा है, पुराने दिनों की यादें फिर से एक बार
ताजा करते हुए। जी समझे, ये भी कह रहे हैं कि पुराना चावल हमेशा से ही महंगा रहा है। 60 रन, 2 विकेट, 6 ओवर 1 बॉल। भूवी यहाँ शायद चेक कर रहे हैं। जी हाँ, अंपायर ने मदद लिया है तीसरे अंपायर की। अच्छा फैक्ट निकाल के दे रहे हैं सुमन, जो हमारे स्कोरर हैं, कि लास्ट 14 बॉल से कोई भी बड़ा शॉट आया नहीं अभी तक, यानी ना बाउंड्री ना या फिर 6। नदीम धनूरी आउट होने के बाद से बाउंड्री ओवर बाउंड्रीज आना बंद हो चुका है। अगली बॉल, ये देखिए वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था, इस बार कोई रन की गुंजाइश है नहीं। वो भी अच्छा ओवर डाल रहे हैं। डेथ ओवर में आसान होता नहीं सुमन दा इस तरह की बॉलिंग करना, डेथ ओवर में मात्र 6 रन अभी तक। जी बिल्कुल, आखिरी ओवर से पहले आप जब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और मात्र 6 रन, कहीं ना कहीं तारीफ आपके लिए थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बॉल अभी भी बाकी है, और अगर इस बॉल से बड़ा शॉट लगा लेते हैं तो और एक बार फिर से गेम में ऑन हो जाएंगे बैटिंग टीम। वो कैच था सामने, इस बार बैट्समैन की बात करते हैं। बॉल हवा में है, फील्डर बहुत दूर खड़े, भागे भूवी, 2 की मांग काफी तेज, आसानी से हासिल कर लेंगे एक और डबल रन। कपल ऑफ रन बहुत सारे देखने को मिले इस सीजन दुर्गापुर धमाका बिग बैश में। ओवर की हुई समाप्ति 7 ओवर के बाद 66, 2 विकेट गवाकर 66 पर 2 ऑफ 10 ऑफ 7 ओवर्स। ये देखिए लास्ट बॉल, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे लेकिन फील्डर से थोड़ा दूर जाके लैंड हुआ, तो नुकसान तो कुछ है नहीं, इसी बीच कुछ रन भी मिल गया। 7 ओवर का खेल समाप्त, 66 रन, 2 विकेट, 6 गेंद अभी भी अवशेष, और इस 6 गेंदों से कितना रन अब जोड़ पाएंगे। आखिरी ओवर आ रहे बॉलिंग के लिए अब राहुल देवरॉय, रिंटू पश्चिम बंगाल से आते हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, इनको मौका मिला है आखिरी ओवर बॉलिंग के लिए। अब 7 ओवर 66, 2 विकेट गवाकर अभी तक। MUCC संबलपुर, सरफराज खान स्ट्राइक पे फेस करेंगे, 66 रन, 2 विकेट। रिंटू चाहेंगे जितना कम से कम हो रन रखा जाए, और सरफराज बंटी चाहेंगे इस ओवर में कम से कम 1-2 बड़ा शॉट लिया जाए। जी बिल्कुल, 80 के आसपास पहुंचना चाहेंगे। 66 है, 2 छक्का अगर मैनेज कर लेते हैं तो 12 रन उसी से आ जाएगा।
पहली बॉल जड़ में करने का प्रयास था, बॉल गली की ओर, फील्डर मौजूद, एक सिंगल मिलेगा, फील्डर भूभी थे। स्ट्राइक पाएंगे अब बंटी पटेल, स्कोर 67, शेष 5 बॉल इस पहले पारी में। और राहुल का यही खासियत है कि वो जो वाइड लाइन है, वाइड लाइन पकड़ के वाइडिश यॉर्कर कंटिन्यू कर सकते हैं, इसीलिए बचा के रखे थे उनको टीम के कप्तान। आखिरी ओवर में लाया गया। 67 रन, एक ही गेंद इस ओवर का हुआ है, 5 गेंद अभी भी बाकी। उठा के खेले हैं, गेंद हवा पे है, फील्डर बॉल के नीचे जीशान, और लौटना पड़ेगा। बंटी पटेल हुए आउट, 9 गेंदों से 12 रन आउट की तरफ। अजीत मोहिते, एक और होनहार बल्लेबाज महाराष्ट्र से, लंबे कद के, कद काठी देखिए इनकी। 67 फॉर 3, बचे 4 बॉल, रिंटू को मिला विकेट। 4 बॉल कितनी दूर तक पहुंच पाएंगे MUCC संबलपुर। तो इसी बात का जिक्र किए थे कि अगर आपके 2 सेट बैटर आउट हो जाते हैं, उसके बाद वो रन रेट को आगे लेके जाना थोड़ा बहुत मुश्किल है। हालांकि अभी भी 9.14 का रन रेट है। ये देखिए हल्के हाथों से खेला, सिंगल की मांग, 2 के लिए भागेंगे, ये बेहतर काम। थोड़ी सी देखिए कि बॉल मुश्किल है शॉट खेलने के लिए, तुरंत उसे हल्के हाथों से खेला, क्योंकि जानते हैं तेज खेलते हैं तो सिंगल ही मिलता, उससे बेहतर कि हल्के हाथों से पुश करो और 2 में कन्वर्ट करो। बेहतरीन सोच। 2 रन, 2 रन्स मोर। अजीत मोहिते थोड़ी देर पहले बंटी पटेल आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए आए हैं, एक ही गेंद का सामना किए हैं अभी तक और 2 रन बनाए हैं। अजीत मोहिते बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन जीशान, एक समय लग रहा था कि आसानी से कैच पकड़ लेंगे, लेकिन वही कैजुअल अप्रोच, हाथ से गेंद को निकाला। तो मुश्किल काम वो किए थे, लेकिन इस बार आसान सा कैच था उनके लिए। कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से इस कैच का कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि स्ट्राइक पे होंगे अब सरफराज। हालांकि अगर कैच होता तो नए बल्लेबाज होते स्ट्राइक पे। अगली बॉल, सामने सरफराज, प्रयास तो किया बड़े शॉट के लिए, विकेट आ नहीं रहे, सिंगल मिला, 2 के लिए क्या भागना चाहेंगे? मना कर रहे हैं यहाँ पे, तो भागना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि दोनों एंड से देखिए बड़े शॉट आ नहीं रहे। तो आप जितना बेहतर हो, 1 को 2, 2 को 3 में कन्वर्ट कीजिए, वो बेहतर टीम के लिए। जी बिल्कुल, आप टारगेट को बड़ा कीजिए। आपके पास जितना पॉसिबिलिटीज है, वही पॉसिबिलिटीज को लेके आप आगे चलिए। लगातार जो फैक्ट निकल कर दे रहे हैं कि पिछला 21 बॉल से लास्ट 21 बॉल्स अभी तक ना बाउंड्री, ना चौका, ना छक्का, तो ये एक अलग सा फैक्ट दिखा है पूरे बिग बैश सीजन 2 में। यानी कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद जो मैच का आखिरी स्पेल है, वहां पे अभी तक कोई बाउंड्री या छक्का नहीं पड़ा है। और आखिरी बॉल पे विकेट है, जिसान के हाथ में बॉल। तो कुल मिलाकर 71 रन, 4 विकेट, 22 फॉर बसंतिया मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। ये देखिए आखिरी बॉल पे जो विकेट था, फुल टॉस बॉल था, लंबे कद के थे, फिर भी बॉल को बाहर डिपॉजिट कर नहीं पाए, थोड़े से दुख में जरूर होंगे। और बेहतरीन कैच जीशान। पारी हुई समाप्त 8 ओवर के बाद, स्कोर 71, 71 रन। सुमंदा, दूसरे पारी की अगर बात करें, क्या चेस होगा, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल पॉसिबल तो है, ये क्रिकेट का खेल है, आप प्रेडिक्शन शुरू से कुछ नहीं कर पाएंगे, ड्यूज फैक्टर है, रात भी बढ़ चुका है, फ्लड लाइट्स में खेला हो रहा है, लेकिन अगर आप प्रॉपर क्रिकेट खेल पाएंगे, अगर आप अपने नर्व को साथ लेके चल पाएंगे, तो पॉसिबिलिटीज है। 2 फैक्टर देखिए सामने आपके, कल का जो आखिरी मैच था वो चेस हुआ था, और आज का जो आखिरी मैच है, पिछले मैच में बसंतिया मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब ने चेस किया था,
और ये देखिए स्कोर कार्ड आपके सामने। थॉमस डाइस 11 बॉल से 10 रन, काफ़ी स्ट्रगल किए थे। नदीम धनोड़ी फिर से एक बार इन्होंने स्टार्ट दिया टीम को, 23 बॉल से 37 रन। बंटी पटेल कुछ खास नहीं कर पाए, एक अच्छा कैमियो बीच में, 9 बॉल से 12। सरफराज 3 बॉल से 3 रन। अजीत मोहिते 3 बॉल से 3 रन, कुल मिलाकर 71, 4 विकेट 8 ओवर के बाद। तो समय है अब बॉलिंग कार्ड की तरफ नजर डालने का। वो भी 1 ओवर बॉलिंग की, 8 रन, कोई विकेट नहीं। जिशान 2 ओवर बॉलिंग के, थोड़े महंगे रहे, 20 रन, कोई विकेट नहीं। मोहित मीना 2 ओवर 20 रन, 2 विकेट इनके नाम। नीरज छोटी 2 ओवर 18, कोई विकेट नहीं। राहुल आखिरी ओवर, कमाल का ओवर था, मात्र 5 रन खर्च किए, 2 विकेट लिया। पहला विकेट 52 रन पे, दूसरा विकेट 58 पे, तीसरा विकेट 67 पे, चौथा विकेट 71 पे। पहले विकेट गिरने के बाद टीम थोड़ी सी क्लॉप्स हुई। 8 ओवर 71, 4 विकेट, जीत के लिए रन होंगे 72 रन और दूसरे पारी की शुरुआत होगी। कमेंट्री बॉक्स में आएंगे 2 बेहतरीन आवाज़, एक महाराष्ट्र से चंदू सर, तो एक पश्चिम बंगाल से समरेश सर। वेलकम समरेश दा और चंदू सर। खेमन जी बनियाल साहब द्वारा आयोजित दुर्गापुर धमाका बिग बैश सीजन 2 का ये तीसरा दिन और तीसरे दिन का आखिरी मुकाबला आपके सामने। बसंतिया मोहम्मदन स्पोर्टिंग और उनके खिलाफ MUCC संबलपुर के बीच का यह मुकाबला
तीनों रात यही हुआ है। जिन टीमों के दो टीमों के बीच पहला मुकाबला हुआ है उनका ही आखिरी मुकाबला भी उन दोनों टीमों के बीच ही हुआ है। और आखिरी मुकाबले में समरेश जी आप और मैं ही जुड़े हुए हो तीनों दिन, तो ये मुकाबला काफ़ी अहम होगा क्योंकि जीत के लिए 72 रनों का पीछा करना है। 72 रन बनाने हैं। कल के रात में हमने देखा 81 रनों का पीछा करते वक्त एजाज कुरैशी और योगेश पेनकर खूबसूरत अंदाज में क्रिकेट खेला उन्होंने, मगर आज यह क्या होगा क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त क्रिकेट बसंती IH की इस टीम ने भी खेला है। और दूसरी तरफ मतलब दोनों टीमें ऐसी है जिन्होंने एक मैच जीता है, एक मैच हारा है, और इसी के कारण ये मैच काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ बिल्कुल चंद्रकांत जी, पहला 2 रात हम लोग सिर्फ देखा नहीं, इतिहास बनते हुए देखा है। यहाँ पर पहला दिन याद कीजिए नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स वो वापसी, और डे 2 में दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स का वापसी, वो साझेदारी, वो यादगार पल, एजाज कुरैशी और योगेश पेनकर 73 रन। और आज तीसरा दिन में कौन सा इतिहास प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे लिए, आगे की वक्त बताएगा। फिलहाल सारे खिलाड़ी आ चुके हैं मैदान में, तो बैटर कहां है? जी हाँ बैटर भी आ चुके हैं। 12th मैन आ जाइए, एक्स्ट्रा खिलाड़ी, एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाइए कमेंट्री बॉक्स में। तो लक्ष्य है 72, 8 ओवर से जीत के लिए बसंतिया मोहम्मदन स्पोर्टिंग को बनाना होगा 72 रन। और फिर एक बार आपको बता दूं कल जो शेड्यूल बना है डे 4 के लिए, फर्स्ट क्वार्टर फाइनल दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स के साथ जो टीम जीतेंगे इस मैच में वो टीम खेलेंगे। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला शिशिर साथी फाउंडेशन के साथ नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। एंड द थर्ड क्वार्टर फाइनल हाई वोल्टेज मैच एंजल कोलकाता वर्सेस DJ 11। तो डीजे वाला गाना कौन टीम बजाएगा कल तय होगा। आखिरी मुकाबला है और इस मुकाबले में जीतकर अंतिम 6 में जगह कौन सी टीम बनाएगी। मोहम्मदन स्पोर्टिंग एक तरफ है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो संबलपुर टीम हम देख रहे हैं। मैच का दूसरा पड़ाव शुरू हुआ है। पहली गेंद राजदीप जडेजा को लाया गया है पहली ओवर के लिए। आज के रात में उन्होंने काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है। पिछले साल भी जब ये आए थे यहाँ खेलने तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की विनर्स टीम में खेले थे जब JBL कांद्रा फ्रेंड्स पिरामीटर में। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और मैं तो फिदा हूँ इन पे। राजदीप जडेजा जैसा नाम ऐसा बॉलिंग इनका, खासियत है इनका, वेरिएशन है। और शुरुआती तौर पे जिस तरह से ये गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज के लिए शॉट खेलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। राजदीप जडेजा और सामने बल्लेबाज गौरव, तो कोई रन नहीं यहां पर। पूजेश कापू एक तरफ, पहला रन उनके बल्ले से, और गौरव वो अब सामना करेंगे। सामने राजदीप जडेजा, दाएं हाथ की ओवर द विकेट, जाने दिया इस बार, कोई छिड़खानी नहीं। एक और बिंदी गेंद,
गेंद को पढ़ नहीं पाए इस बार। जिस तरह से गेंद आई अंदर की तरफ आई, थोड़ी सी उछाल ज्यादा थी, नीचे झुके और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दिशा में। और काफी प्रभावित किया है आज के पूरे रात में इस राजदीप जडेजा ने। बैकफुट पर जाके पॉइंट की दिशा में कट करना चाहते थे, टपा खाने के बाद गेंद क्या जबरदस्त घूमी है, कांटाबद्ध एंगल इतना जबरदस्त बनाया और एक डॉट बॉल। चंद्रकांत जी, आप बचपन में कागज का जो हवाई जहाज वो बनाते थे, गेंद ऐसा जगह जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कागज का हवाई जहाज जा रहा है। बिल्कुल। और यहां बड़ा हिट खेला है और इस गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। कुछ गेंदें अच्छी रही मगर उसके बाद जो स्ट्रोक खेला है सीमा रेखा के बाहर ही पे। प्रभावित किया है इस टीम ने। इनसाइड आउट कवर्स की दिशा में इस गेंद को खेला, एक रन पूरा करेंगे, दूसरे की कोशिश, दूसरा रन भी पूरा किया है जीत के लिए 72 रन बनाने। और ये इस बार देखिए ओवर थ्रो के जरिए भी एक रन मिला, दबाव थोड़ा सा बना लिया इस टीम ने। आज की रात टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया में इसके पहले भी एक बड़ा उलटफेर किया था इसी टीम ने। और अब 72 रनों का पीछा करते वक्त अच्छी शुरुआत हुई है क्योंकि पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 10 बिना कोई विकेट खोए। तो उलटफेर क्रिकेट का हिस्सा है, वो टेनिस क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट। पिछला जो T20 वर्ल्ड कप आप देख चुके हैं, कहीं सारे उलटफेर वाला मैच तो होता है क्रिकेट में। बड़ा मंच है, सार्फिटा बंद করে দিন, सार्फी लाइटটা ऑफ করে দিন। तो बड़ा मंच है, बड़ा मुकाबला और उलटफेर करने की क्षमता आपके पास है, इसलिए आप इस मंच पे है। मोमेडन स्पोर्टिंग अच्छी शुरुआत रही है, 10 रन जिस औसत से रन बनने चाहिए थे उस औसत यहाँ मिल चुकी है वो औसत। और दूसरी तरफ संबलपुर, एमईसीसी संबलपुर को अगर मैच में रहना है तो कुछ विकेट यहाँ ज़रूरी है मैच में रहने के लिए, और उसी लिए गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है सुनील नैन, हरियाणा के और एक बेहतरीन गेंदबाज है। गेंदबाजी के लिए पहले दिन से हमने देखा है केरल से खिलाड़ी खेले, तो आंध्र प्रदेश से खिलाड़ी खेले, कर्नाटक से खेले, महाराष्ट्र से खेले, गुजरात से खेले, उड़ीसा से खेले, वेस्ट बंगाल से खेले, बिहार से खेले, उत्तर प्रदेश से खेले, हरियाणा से खेले, राजस्थान से खेले, पंजाब से खेले, उत्तराखंड से खेले। बहुत सारे लगभग भारत के बड़े बड़े सभी राज्यों से खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आए हमें। बिल्कुल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह से खिलाड़ी इस मंच पे हिस्सा लिए हैं। और नाम ऐसे नहीं बने बिग बैश, ये बड़ा है। बिग बैश बड़ा मंच। काफी रफ्तार थी, शुरुआत की काफी रफ्तार से मगर सही ठिकाने पर नहीं थी और इसी कारण वाइड बॉल करार दिया है या अंपायर ने सुनील नैन को। हरियाणा की खिलाड़ी सुनील नैन नियंत्रण नहीं बना पाए यहाँ पर, काफी बाहर डाले स्टंप से, एक और अतिरिक्त रन। सुनील नैन विकेट लेने के लिए आमंत्रित किया गया है कप्तान अंकुर सिंह द्वारा सुनील नैन को। सामने है गौरव, हल्के हाथों से स्टीयर किया, पीछे फील्डिंग जरूर की, तब तक एक रन पूरा किया। गौरव बिहार के खिलाड़ी है, काफ़ी खासा प्रभावित किया उन्होंने। पुजेश भी दिल्ली के खिलाड़ी है, दोनों ओपनर यहाँ मैदान के ऊपर, और थोड़ा कभी बड़े हिट और कभी संयम से भी खेल रहे हैं। पूरे भारत का चित्र ये दिखा रहे हैं। 22 गज में आप जो खिलाड़ी है, एक दिल्ली, उधर गेंदबाज जो है वो हरियाणा से, एक और खिलाड़ी बिहार से। तो ये मजा है बिग बैश का। और कमेंटेटर फ्रॉम महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल भी सोमरेश दा। 12 रन बने हैं और 72 का पीछा करना है। ये मैच ऑन है और मैच में बने रहने के लिए विकेट की आवश्यकता है संबलपुर टीम को। एमईसीसी संबलपुर, सुनील नैन, सभी की निगाह है उन पर क्योंकि टीम के लिए विकेट दिलाना है, रन को रोकना है, मगर रन करने के लिए पूजे से स्ट्राइक पर। पूजेश फाइन लेग की दिशा में, उछाल थोड़ी सी ज्यादा थी, खेला फाइन लेग की दिशा में, भेज दिया गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
पावर प्ले बहुत अच्छा खड़ा बसंतिया मोहम्मडन स्पोर्टिंग के लिए। और पिछला जो शॉट था फाइन लेग सर्कल के अंदर उनके सर के ऊपर से खेला गया ये शॉट, सही इस्तेमाल पावर प्ले का। इनकी थोड़ी सी पीछे गेंद थी, थोड़ी सी शफल हुए, जगह बनाई, फाइनल की दिशा में सिर्फ दिशा दी और 4 रन पूरे किए। 16। ओह, इस बार धीमी गति से किया इस गेंद को, ये रफ्तार पढ़ नहीं सके और डॉट बॉल। तो शायद यहाँ पर रिव्यू के लिए मांग किया गया, क्या भाई ये बैटिंग साइड रिव्यू है? लगा है सुनील नैन पुजेश के लिए। जड़ में क्या इस बार गेंद को स्क्वायर लेग मिड विकेट की दिशा में खेला, 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश और काफी रफ्तार से थ्रो भी आया, तब तक देखना होगा। ओ हो बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, गौरव और पुजेश के बीच यही होना चाहिए बहुत दूर जाने के लिए। पिछला मैच कल का रात ये खिलाड़ियों ने देख चुके हैं, योगेश पेनकोर को और उनके साथ एजाज कुरैशी को। जो रास्ता अपनाए थे वो 2 खिलाड़ी वही रास्ता लेकर यहाँ पर आगे बढ़ रहे गौरव और पुजेश ने। समृद्धा, ये विकेट जो है फास्टर के लिए भी है, स्पिनर के लिए भी है, बैटर के लिए भी है। जो अच्छा प्रॉपर गेंद बल्ले पर लेगा उसके लिए रन भी बनाना उतना मुश्किल भी नहीं है। बिल्कुल, एक स्पोर्टिंग विकेट मिला, बिग बैश जैसा मंच है। ओहो, मिक्स फील्ड हुई है, 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश, थोड़ा सा दबाव है क्योंकि रन बन रहे हैं, पावर प्ले में रन की जरूरत थी और रन बन रहे हैं और विकेट नहीं आया अब तक। और देखते देखते स्कोर 20 रनों पर, दूसरा और प्रगति पर। मैच खत्म नहीं हुआ, ये टीम भी कमबैक करना जानती है। बहुत सारे खिलाड़ी है, पिछले साल JBL कांद्रा पिरामिड फ्रेंड्स जो चैंपियन रही थी दुर्गापुर धमाका बिग बैश सीजन 1 की, बहुत सारे खिलाड़ी इस टीम के उस टीम में शामिल थे। सिर्फ टीम का नाम बदले, पहचान नहीं बदले खिलाड़ियों का। रिवर्स करने के प्रयास था इस बार, हाउ इज दैट मांग था, नकारा अंपायर ने। रनों की कोई उम्मीद नहीं, स्कोर 20 बगैर किसी नुकसान पे। बसंतिया मोहम्मडन स्पोर्टिंग कोंटाई, पूर्व मेदिनीपुर। बिना कोई विकेट खोए 20 रन, अच्छी शुरुआत रही है यहाँ बसंतिया मोहम्मडन स्पोर्टिंग टीम की। मगर संबलपुर के लिए मैच खत्म नहीं हुआ, उन्हें विकेट लेने हैं, उन्हें डॉट बॉल करनी है और तब जाके मैच में टीम आ सकती है। डिसीजन पेंडिंग यहाँ पर लेग बिफोर विकेट के लिए रिव्यू का मांग किया गया। MUCC संबलपुर का रिव्यू, फैसला आना बाकी। आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए 70-70 स्पोर्ट्स में। कल एक और धमाल का दिन आपके लिए। सुपर 6 कौन 3 टीम क्वालिफाई करेंगे? मिनट से जुड़ जाइएगा। फिलहाल फैसला आ चुके हैं, नॉट आउट। बल्लेबाज सुरक्षित है पुजेश कापू और रिव्यू गवा चुके हैं टीम MUCC संबलपुर। कोशिश थी रिवर्स खेलने की, ऑप्टम के बाहर गेंद थी और इसीलिए नॉट आउट दिया गया। और देखते देखते यहाँ 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 20 रन बने हैं। विकेट की तलाश में है यहाँ संबलपुर टीम और दूसरी तरफ रनों की तलाश में है टीम मोहम्मडन स्पोर्टिंग बसंतिया। और इसी तरीके से अगर रन बनते रहेंगे तो मुश्किल हो सकती है संबलपुर के लिए, उन्हें विकेट लेने होंगे और विकेट के लिए गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है। और चंद्रकांत जी यहाँ पर देखिए, सिर्फ 2 ओवर की खेल समाप्त और 2 ओवर के अंदर दोनों टीम का जो रिव्यू था
दोनों टीम ही गवा चुके हैं रिव्यू। राजेश नायडू, गुजरात कच्छ से बिलोंग करने वाले राजेश नायडू गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। भारत में और भारत के बाहर भी क्रिकेट खेल चुके हैं राजेश नायडू और आज अपनी टीम के लिए यहाँ कुछ कर दिखाना है। यहाँ विकेट की ज़रूरत है और पूरी टीम चाहेगी राजेश से विकेट आए। मगर दूसरी तरफ गौरव 10 पर खेल रहे हैं, पूजेश खेल रहे हैं 9 पर। दोनों ने अच्छी बैटिंग की है, अच्छी साझेदारी रही है। सामने है राजेश गेंदबाजी के लिए। इस बार पहले ही गेंद पर हवा में खेला और राजेश को किस लिए लाया था? विकेट के लिए। पहले गेंद पर विकेट हासिल कर दी और जो साझेदारी थी उस साझेदारी को ब्रेक किया राजेश नायडू ने। आते ही ब्रेक थ्रू दिया अपने टीम को। पहला सफलता राजेश नायडू के लिए और नए बल्लेबाज नंबर 3 पर सौरभ रॉय, अरंबागी खिलाड़ी, बंगाल का एक और जाबाज बल्लेबाज। क्या इस मंच में एक और बार अपने आपको साबित कर पाएंगे? मौका है आपके पास। 72 रनों का पीछा करना है। रन बने हैं 20। 8 ओवर का ये मुकाबला। तीसरा ओवर शुरू हुआ है। पहली गेंद पर विकेट हासिल किया और सौरभ बैटिंग के लिए। 8 ओवर का ये मुकाबला। पूरे टूर्नामेंट में 8-8 ओवर के मुकाबले हमें देखने मिले। काफ़ी अच्छा क्रिकेट देखने मिला। बड़ा माठ, बड़ा मैदान और एक बड़ा टूर्नामेंट। बिग बैश, दुर्गापुर धमाका बिग बैश। राजेश की इस गेंद को फाइनली की दिशा में खेला। 1 रन पूरा करेंगे। शॉट फाइनली की दिशा में इस गेंद को रोका जरूर, अगर तब तक 1 रन पूरा हुआ है और स्कोर जाता हुआ 21 रनों पर। फिलहाल 21 पे 1 और जीत के लिए यहां से चाहिए 34 गेंद से 51 रन। तो निश्चित रूप में क्या फिर एक बार पूजेश कापू और सौरभ रॉय के द्वारा एक अच्छा साझेदारी बनेगा? बसंतिया मोहम्मदन स्पोर्टिंग फिलहाल 21 पे 1 राजेश नायडू और सामने होंगे पूजेश कापू। किस तरह से संभालेंगे? कभी बाहर गेंद अपस्ट्राम से वाइड करार दिया राजा मुखर्जी द्वारा। श्रीमान अतिरिक्त की खातों में 1 और रन की तब्दीली और इस रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ते हुए 22, 1 विकेट के नुकसान पे। ऑप्टम के बाहर भी किया। उछाल थोड़ी सी ज्यादा थी और कट हुआ बाहर गेंद। स्क्वायर लेग मिड विकेट की दिशा में काफी रफ्तार से बल्ले को घुमाया, मगर फील्डर वहां मौजूद थे। 1 ही रन जरूर देंगे। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 23 रन बने हैं। 72 का पीछा करना है और हर किसी की नजरें इस मैच पर लगी है। क्या मोहम्मदन स्पोर्टिंग टीम इस 72 का पीछा करेगी या संबलपुर उन्हें 72 नहीं करने देगी? इसी पर सभी की निगाहें है। स्ट्राइक पर सौरभ राय राजेश नायडू के खिलाफ दुर्गापुर वेस्ट बंगाल की टूर्नामेंट। ओहो, इस बार अपील की। टपा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद कट हुई थी, सीधा शरीर से टकराई और अंपायर ने लेग बाई के यहाँ 1 रन जाहिर किया। भाई हो या लेग बाई, हर एक रन बहुत ही कीमती है अब बसंतिया मोहम्मदन स्पोर्टिंग के लिए। और देखिए ये नज़ारा, थोड़ा ऊपर था गेंद। पिचिंग भी लेग स्टंप के बाहर थी और इसी के कारण नॉट आउट दिया। 1 रन जरूर मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी हो रही है राजेश नायडू द्वारा। इस बार उठा के खेला फाइन लेग की दिशा में। फील्डर ओहो, अच्छी कोशिश थी, वहां कैच नहीं हुआ। 1 रन पूरा हुआ। दूसरे की कोशिश भी रही। पूजेश दूर थी थोड़ी गेंद, कोशिश
कैच भी नहीं हो सका। 26 रन। ओ हो, इस बार काफी रफ्तार देखने मिली। अब इस बार रफ्तार से बीट किया उन्होंने और 3 ओवर का खेल किया खत्म हो चुका है। इस ओवर में कमबैक रहा, 5 रन खर्च किए राजेश नायडू ने, एक विकेट भी हासिल किया। विकेट का दबाव थोड़ा सा देखने मिला, बहुत ही रफ्तार से इस गेंद को किया और 3 ओवर खत्म होने के बाद रन बने 26 रन बने हैं 3 ओवर के बाद। के बाद 26 रन, 1 विकेट आ चुका है और गेंदबाजी के लिए जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की, मैन ऑफ द मैच का खिताब भी आज के रात जरूर लिया है, प्रवीण श्रीखंडे जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं खिलाड़ी गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। और सामने है एक तरफ सौरभ जो वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी है और उनका साथ देने के लिए दिल्ली के पूजिश। प्रवीण श्रीखंडे अपने कोटे का पहला ओवर, पारी का चौथा ओवर, जीत के लिए यहां से चाहिए 30 गेंद से 46 रन। पहला गेंद क्या बाहर जाएगा, खिलाड़ी पीछे भाग रहे, रोक नहीं पाएंगे और जो इशारा आ रहे हैं यहां पर, ये 6 रन। वेस्ट साइड के ऊपर क्या गेंद था, उसके लिए रिव्यू का मांग किया गया था और फैसला आ चुके, नो बॉल, यानी अगला गेंद जो होगा वो फ्री हिट। और सौरभ रॉय, हम लोग चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, बंगाल का एक स्टार खिलाड़ी, बड़ा मंच, बड़ा मुकाबला, फिर अपने आप को साबित करना होगा यहाँ पर, वही कोशिश सौरभ रॉय द्वारा। पहले 2 ओवर में 20 बने थे, तीसरे ओवर में विकेट आए, रन और थोड़ा सा दबाव क्रिएट किया था राजेश ने, मगर इस ओवर की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। पहली गेंद बीमर रही, उसे सीमा रेखा के बाहर सौरभ ने भेजा, 33 रन बने। ऑप्शन के बाहर किया इस गेंद को और डॉट बॉल, प्री हिट की गेंद पर रन नहीं आना, ये अच्छी बात है गेंदबाजी करने वाली और प्रवीण के लिए। यानी इस ओवर में अब तक एक गेंद आप डाल चुके हैं, 7 रन आ चुके हैं। जीत के लिए यहां से चाहिए 29 गेंद से 39 रन। ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, कोशिश 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 करनी चाहिए। ऑप्टम के बाहर की ये गेंद, उसे कवर्स की दिशा में खेला, 1 रन पूरा किया और क्या दौड़े हैं फिर एक बार, 2 रन से फिर एक बार स्कोर आगे जाता हुआ 35 रन। जी हाँ, कोशिश करना होगा आपको और कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। बने रही हमारे साथ 70 स्पोर्ट्स में, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। प्रवीण श्रीखंडे वो अपने बॉलिंग मार्क पर, सामने होंगे सौरभ रॉय, क्या फिर एक बार तलाश रहेगा? जी नहीं, यहां पर भी कोई रन मिलेगा नहीं।
अच्छी गेंद थी, गति परिवर्तन था, धीमी गति से किया इस गेंद को, अंदर की तरफ घुमाया और अंदर की तरफ काफी घूमी ये गेंद, पढ़ नहीं पाए इस गेंद को और एक डॉट बॉल। अच्छा कमबैक यहाँ प्रवीण का, जिन्होंने आज मैन ऑफ द मैच का खिताब भी लिया है। शुरुआत अच्छी नहीं रही थी मगर उसके बाद अच्छा कमबैक। ऑफ स्टंप के बाहर फिर एक बार गेंद कट करना चाहते थे पॉइंट की दिशा में और एक बॉल जो कीपर के हाथ में गई है। अच्छी गेंदबाजी, सही लाइन और लेन पर वापस आ चुके हैं प्रवीण। उन्हें मालूम है अपने टीम के लिए यहाँ उन्हें कुछ करना है। 72 का पीछा करना है, 35 रन। और बहुत अच्छा जिम्मेदारी निभा रहे हैं यहाँ पर थॉमस डायस ने विकेट के पीछे। सिकांटे फिर एक बार सौरभ रॉय तूफानी शॉट खेलने की प्रयास, इस बार फील्डर पाए गए बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, स्ट्रेट टू द फील्डर, अनदर विकेट। दूसरा झटका सौरभ रॉय, उनको जाना होगा डग आउट। ऑफिशियल गेंद डाले, 7 रन खर्च किए थे इन्होंने, मगर उसके बाद अच्छा कमबैक किया है। ये गेंद भी थोड़ी सी आगे रखी थी, थोड़ा सा धीमी गति से किया था इसको और मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे मगर धीमी गति के कारण गेंद के टाइमिंग नहीं कर पाए और प्रवीण जिन्हें एक अच्छी कामयाबी यहाँ हासिल हुई और यहाँ जरूरत भी थी टीम को विकेट की और विकेट हासिल की है। 35 पे 2। तो पहला वो 9 गेंद छोड़ दीजिए, उसके बाद 5 गेंद सिर्फ 2 रन, 1 सफलता, यानी इस ओवर से अब तक 9 रन आ चुके हैं, 1 सफलता। आखिरी गेंद डालेंगे प्रवीण सिकांत। जीत के लिए चाहिए 25 गेंद से 37 रन। बसंतिया मोहम्मदन स्पोर्टिंग और नए बल्लेबाज आए हैं रज्जी। तो क्या रज्जी आने के बाद पुजिस के साथ थोड़ा बहुत साझेदारी बना पाएंगे? लीजिए फिर एक बार कोशिश था यहाँ पर, लेकिन काफी बाहर था गेंद। अब स्टाम्प से टप्पा खाने के बाद और भी बाहर, वाइड करार दिया अंपायर द्वारा, एक और अतिरिक्त रन। प्रयास तो यही जारी है उनका, बार बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रखे और उसी प्रयास में गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ कट भी हुई और उसी के कारण यह वाइट बॉल। 36 रन बने हैं। 36। फिर एक बार थोड़ी सी धीमी गति से किया, थोड़ा सा आगे भी किया था, ऑन साइड में स्टीयर किया। 1 रन पूरा करेंगे। देखते देखते 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 4 ओवर के बाद रन बने हैं 37। अभी भी मैच जीतने के लिए रनों की जरूरत है 35। 4 ओवर में 37 हुए हैं, 4 ओवर में 35 चाहिए। तो आखिरी 4 ओवर से चाहिए 35 रन। 8 विकेट आपके पास है, लेकिन ये वक्त है स्पोर्टिनो इवेंट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। क्या स्ट्रेटेजी बनाया दोनों टीम?
वो अब आप देख पाएंगे। जीत के लिए फिलहाल 24 गेंद से चाहिए 35 रन बसंतिया मोहम्मडन स्पोर्टिंग टीम को। और आपको बता दूं, जो टीम जीतेंगे इस मुकाबला में वो टीम क्वालिफाई करेंगे ग्रुप सी से दूसरा टीम के रूप में, और कल खेलेंगे पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। सामने होंगे दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स। 3:30 कल दोपहर पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। उसके बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला सीसी साथी फाउंडेशन पूर्व बर्धमान के साथ नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। और तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आमने सामने होंगे दो टीम एंजल कोलकाता और डीजे 11। काफी बेहतरीन मुकाबला चल रहा है सोमरेश जी। अभी भी 35 रनों की जरूरत है। आधे ओवर हो चुके हैं, आधे ओवर बाकी है और लगभग आधे से थोड़ा सा ज्यादा काम हो चुका है और थोड़ा सा कम बाकी है। मजा आएगा इस मैच में। जी हाँ बिल्कुल। इससे पहले भी आज मजेदार मैच आप देख चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। क्या फिर एक बार वो फल हमारे सबके लिए आएंगे यहाँ पर? राजदीप जडेजा, रज्जी बाहरी किनारा था, फाइनल की दिशा में क्लोज कॉल। क्या ये सुरक्षित है बल्लेबाज? तीसरा अंपायर के लिए ये फैसला भेजा गया, लेकिन उसके अंदर बल्लेबाजों ने एक बार नहीं 2 बार छोड़ बदल चुके हैं, लेकिन फैसला आना बाकी। सो आउट और नॉट आउट। हवाई फायर जी नहीं, अंदर गेंद था और बंटी पटेल ने यहां पर कोई गलती नहीं की। एक आसान सा कैच मिड विकेट में। रज्जी उनको जाना होगा डॉग आउट। विकेट नंबर 3।
रज्जी वापस लौट चुके हैं। ऑप्टम के बाहर की गेंद थी, वहां से और बाहर निकालने का प्रयास था यहाँ राजदीप जडेजा का, जिनको गेंदबाजी के लिए विकेट के लिए ही लाया गया था और कामयाब रहे। मिड विकेट की दिशा में रज्जी ने खेला जरूर, मगर वहाँ इंडिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फील्डर में से एक बंटी पटेल थे और उन्होंने एक अच्छा कैच पकड़ा और एक विकेट का पतन। शुरुआत अच्छी रही थी, मगर यहाँ विकेट आ रहे और ये मुकाबला काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि दोनों टीमें हार मानने के लिए तैयार नहीं है। नए बल्लेबाज हेलमेट आए हैं। चंद्रकांत जी, ये सब नाम आधार कार्ड का नाम है नहीं, फैंस का दिया हुआ है नाम। जैसे करण अंबाला, क्या नाम है, अभिषेक डाल्होर, दीपू लेफ्टी। लेफ्टी किसी का टाइटल नहीं हो सकता, उसका टाइटल अलग सा है, लेकिन फैंस का दिया हुआ नाम। तो फैंस भी प्यार मोहब्बत बनाकर रखिए खिलाड़ियों के साथ। हर एक खिलाड़ी अलग अलग पहचान है। हेलमेट पहला रन उनके लिए और इसी के साथ स्कोर अब आगे बढ़ते हुए फिलहाल 40 पे 3। तो जीत के लिए 21 गेंद से चाहिए 32 रन। हेलमेट, उनका जो आधार कार्ड में नाम है वो सैम, प्यारा सा नाम। इस बार मिस टाइमिंग, हवा में गेंद और लीजिए एक और सफलता, एक और विकेट राजदीप जडेजा के नाम पर। यहाँ पर हाँ, 2 विकेट आए और दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण विकेट थे और अपनी फ्लाइट से बीट कर रहे हैं। यहाँ गेंद को थोड़ा रफ्तार ज़्यादा नहीं रख रहे, फ्लाइट ज़्यादा दे रहे हैं और गेंद को दोनों तरफ विकेट के घुमा रहे हैं और उसी के कारण बैटर भी फंस रहे हैं उनके इस फिरकी के जाल में। अनुभव आए हैं फिलहाल। नए बल्लेबाज आते ही एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक खेले और तेज भागे पहला रन अनुभव के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर सीरियस होते नजर आ रहे बंटी पटेल कि जो लय पकड़ चुके इस ओवर में, इससे पीछे मत आना, आगे जाना है हमको। क्यों नहीं समरेश जी, बने रहना है क्योंकि 25 लाख का है, अब तक की सबसे बड़ी इस प्राइस का है, तो बने तो रहना होगा। बैकफुट पर जाके कवर्स की दिशा में इस बार भी गेंद को ढकेला, 1 रन पूरा करेंगे। हेलमेट है और उनके साथ अनुभव है। हेलमेट और अनुभव, एक तरफ हेलमेट, प्यारा सा नाम है हेलमेट, लेकिन ऑफिशियल जो नेम है सैम, और दूसरी तरफ अनुभव। फिलहाल 5 ओवर की खेल हुआ समाप्त। 5 के बाद 42 पे 4, 42 फॉर 4 आफ्टर 5। जीत के लिए 18 गेंद से चाहिए 30 रन। द विजिट रूम और स्पोर्टिनो इवेंट के भी काफ़ी अच्छा काम वो भी कर रहे हैं। 70 स्पोर्ट्स, उनकी पूरी टीम यहाँ
12 कैमरे के जरिए 70 स्पोर्ट्स की टीम भी यहाँ लाइव कवरेज कर रही है, अच्छा काम कर रहे हैं सभी, उन सभी की हम सराहना करेंगे। अभी भी 3 ओवर शेष है और 30 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने। थोड़ी सी धीमी गति से गेंद थी और इसे कवर्स की दिशा में खेला और क्या खूबसूरत अंदाज में ये स्ट्रोक को खेला भी और 4 रनों के लिए भेजा भी, चौका। अंकुर सिंह फिर एक बार तेज भागे, दोनों बल्लेबाज, चीकी सिंगल यहां पर, चौका, उसके बाद सिंगल, सही रणनीति। कमबैक अनुभव और हेलमेट दोनों को साझेदारी भी करनी होगी। दूसरी तरफ 4 विकेट आए हैं, थोड़ा सा दबाव तो है बैटर पर भी और बॉलर पर भी, क्योंकि दबाव 25 लाख का है और जो टीम जीतेगी और इस टूर्नामेंट में बनी रहेगी सुपर 6 के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। जी हाँ, सवाल 25 लाख की, सवाल इज्जत की। क्या आगे हम जा पाएंगे? कोई भी एक टीम जीतेगा यहां से, लेकिन जीत होगा क्रिकेट का। जिस तरह से ये मैच आगे बढ़ रहे धीरे धीरे, एक और रोमांचकर मुकाबला क्या होगा। पहला 4 ओवर के बाद आप देखें दोनों टीम के लिए मैच ओपन था, बराबरी का ये मैच। पिछला 2 मैच में भी आप देख चुके इस तरह की कुछ स्थिति। अंकुर सिंह दूर वाले छोर से, और लीजिए फिर एक बार कभार की दिशा में ढकेल दिया और स्ट्रोक के साथ भागे, एक और रन। और इस रनों के साथ स्कोर अब पहुंच चुके हैं 49 पर। सुपर 6 के मैचेस क्वार्टर फाइनल नंबर 2 खेला जाए सुपर 6। अच्छा कमबैक, पहली गेंद पर चौका जड़ा था और उसके बाद अच्छा कमबैक किया। काफ़ी सारा अनुभव है यहाँ अंकुर इनके पास और वही यहाँ दिखाते हुए 50 रन बन चुके हैं। अभी भी मैच जीतने के लिए 22 रनों की ज़रूरत है और 13 गेंदें आना शेष है। हेलमेट और अनुभव मैदान के अंदर। बसंती मोहम्मदन स्पोर्टिंग के लिए अच्छी बात है, इस ओवर में हार गेंद से रन आए। पहला गेंद से चौका, उसके बाद हार गेंद में सिंगल, ये पहला बिंदी गेंद यहाँ पर। पहले गेंद पर चौका आने के बाद भी सिर्फ 8 रन दिए हैं इस ओवर में। काफी अच्छी गेंदबाजी रही अंकुर सिंह की, अपने टीम के लिए कप्तान ने बेहतरीन गेंदबाजी की और मैच को ऑन रखा है। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 12 गेंदें और 22 रनों की जरूरत। हर एक ओवर में 11 रन आपको बनाने हैं। कल ये सुपर 6 के मुकाबले, पहले मुकाबले में दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स के खिलाफ इस मैच की विजेता टीम खेलेगी। दूसरे मुकाबले में जिसके कप्तान है सुमित डेकड़े, सीसी साटी फाउंडेशन, उनके खिलाफ रहेंगे नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स कप्तान आकाश चिंदारिया। तीसरे मुकाबले में एंजल कोलकाता जिसके सरोज प्रामाणिक कप्तान है और उनके खिलाफ वेस्ट बंगाल का भी बड़ा सितारा DJ 11 वेस्ट बंगाल के जॉन्टी सरकार कप्तान रहेंगे। तो कल का दिन भी काफी अहम होगा इस टूर्नामेंट के लिए। बिल्कुल सुपर 6 का मुकाबला और भी रोमांच लाएगा हम सब के लिए। बिग बैश धमाका सीजन 2 फिलहाल ये जो मैच है पूरी तरह से ऑन है। दोनों टीम के लिए 12 गेंदें और जीत के लिए चाहिए 22 रन। पिछला 2 मैच याद कीजिए, दिलचस्प मुकाबला था। उसी तरह ये मैच भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दोनों बल्लेबाज, एक तरफ अनुभव, दूसरी तरफ हेलमेट। 8 रन बनाकर नवाद है हेलमेट और अनुभव का अपना स्कोर 3। तो कौन आएंगे गेंदबाजी करने के लिए? सेकेंड लास्ट ओवर हर मैच में अहम होता है और प्रवीण सिकांडे उनको लाए हैं कप्तान। पिछला ओवर में 11 रन खर्च किए थे, एक सफलता था उनके नाम पर। किस तरह से शुरुआत करेंगे प्रवीण सिकांडे? सामने होंगे अनुभव। पहला गेंद बड़े शॉट के लिए प्रयास था और पूरी तरह से चकमा। पहली गेंद पर चकमा खा गए, टपा खाने के बाद बाहर की तरफ मुड़ी ये गेंद। डॉट बॉल से शुरुआत की है यहाँ, मगर मैच खत्म नहीं हुआ। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 11 गेंदें और 22 रनों की जरूरत। हर एक गेंद पर आपको 2 रन बनाने हैं। ऑप्टम के बाहर की गेंद और काटा बदला, बाहर निकली। मैच ऑन, गेम ऑन।
फिर एक बार देखिए, कभी दूर से खेलने की प्रयास था, फिर एक बार चकमा दिया यहाँ पर विकेट कीपर अजीत मोहिते। उनके दस्तानों में गेंद लगातार 2 बिंदी गेंद, दबाव बढ़ रहे हैं यहाँ पर बसंतिया मोहम्मडन स्पोर्टिंग के ऊपर। बचे हैं आपके लिए 10 गेंद और जीत के लिए चाहिए 22 रन। हर एक डॉट बॉल दबाव बढ़ाएगा और बैक टू बैक 2 डॉट बॉल। फुल टॉस बॉल स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, फील्डर ओहो क्या कैच पकड़ा है, बेहतरीन कैच। पहले प्रयास में कैच हाथ से छूटा था और दूसरे प्रयास में पकड़ा मंसूर ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा। बोलते हैं कैचेस विन द मैचेस, कहा जा क्रिकेट में ये कहावत है, कैच पकड़ो मैच जीतो। मंसूर ने यहां पर कमाल का कैच लिया, पहला प्रयास में थोड़ा सा फिसल गए थे। ये देखिए वो नजारा, किस तरह से शॉट खेले थे यहां पर अनुभव ने, और डीप मिड विकेट की दिशा में तेज भागे, और पहला प्रयास में थोड़ा सा फिसल गए थे गेंद, लेकिन दूसरी प्रयास में वापसी की है। और खुश है टीम के ओनर, बैठे हैं बाहर तालियां बजाते हुए। तो कुल मिलाकर एक अलग सा महल यहां पर नेहरू स्टेडियम में। के लिए तैयार नहीं है। 3 गेंदे की प्रवीण ने, तीनों गेंदे ये डॉट थी और अभी भी 9 गेंदे शेष है। 22 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। हेलमेट का साथ देने के लिए मोहित मीना जो टीम के कप्तान भी है बैटिंग के लिए आ चुके हैं। 9 गेंदे शेष है, 22 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए। ओहो हो यहां आते ही रिवर्स खेलने की कोशिश, कामयाब नहीं रहे। डॉट बॉल, लगातार चौथी डॉट बॉल की है यहां प्रवीण श्रीखंडे ने। तो जो महल यहां पर बना रहे एमयूसीसी संबलपुर, इसके खिलाफ भी इस तरह की कुछ महल बनाए थे। कौन टीम? डीजे 11। वो था तीसरा मुकाबला, क्वालिफायर 1 के रूप में डीजे 11 वो मैच से जीतकर पहुंच चुके हैं सुपर 6 में। फिर उससे एक था हीरो वो मुकाबला का। इस बार हवा में फिर एक बार कैच का मौका, और लीजिए एक और विकेट। ट्विस्ट पूरी तरह से आ चुके हैं इस मैच में। तीसरा मैच का एक्शन रिप्ले। एमयूसीसी संबलपुर का गेंदबाजों ने, इनके साथ भी हुआ था इस तरह की कुछ कारनामा, और वो कारनामा किए थे डीजे 11 की गेंदबाजों ने। तो शायद यहां पर डिसीजन पेंडिंग, नो बॉल। कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। ये मैच खत्म नहीं हुआ, सच में नेल बाइटिंग मैच यहां चल रहा है। काफी बेहतरीन मुकाबला, हार मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बसंतिया मोहम्मडन स्पोर्टिंग काफी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो संबलपुर भी मैच में आ चुके हैं। अंदर आना बाहर जाना, चढ़ाव उतार जारी है, जारी है, जारी है। दुर्गापुर धमाका बिग बैश का एक बेहतरीन मुकाबला इस वक्त, आज तीसरे दिन का आखिरी मुकाबला, और आखिरी मुकाबले में क्या जबरदस्त संघर्ष हमें देखने मिल रहा है। बिल्कुल जबरदस्त संघर्ष यहाँ पर देख रहे हैं सारे दर्शकों ने हमारे साथ नेहरू स्टेडियम में और 70 स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग में। तो अगला जो गेंद होगा वो फ्री हिट, किस तरह से संभालेंगे फ्री हिट को मोहित मीना, वो देखना दिलचस्प रहेगा।
लीजिए इस बार लॉग ऑन की दिशा में तेज भागे पहला रन के लिए और दूसरा रन भी यहां पर पूरा कर चुके हैं मोहित मीना ने। तो इस 2 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ते हुए पहुंचे 53 पर। अभी भी 19 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 7 गेंदें शेष है अंतिम। मैच को जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। मैच खत्म नहीं हुआ। इसी मैदान में हमने एक ओवर में 20-20 रन देखे हैं और इसी मैदान में इसी टूर्नामेंट में 6 में 6 नहीं होते हुए भी देखे हैं। और यही है क्रिकेट का खेल। इस खेल में वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता और इस पूरे मैच में बहुत बार वक्त बदल चुका है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हर वक्त रंग बदल रहे इस मैच का। क्रिकेट हो तो ऐसा मैच, पैसा वसूल मैच है, तो क्यों नहीं होगा। जीतेंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे, सुपर 6 में पहुंचेंगे और कौन नहीं चाहेंगे कि हम सुपर 6 में पहुंचें। कल एक धमाल का मैच खेलें और वहां से सेमीफाइनल या फाइनल। लीजिए फिर एक बार बाहर, लेग स्टंप छोड़ते हुए ये गेंद वाइड करार दिया प्रवीण सिकांडे। थोड़ा सा मुश्किल में यहाँ पर जो लय पकड़ रहे, ये लय में आपको नहीं रहना है, वापिस ही कराना होगा आपको। दबाव बैटर पर भी है और दबाव बॉलर पर भी है और ये दबाव है 25 लाख का। बड़ा हिट करने की कोशिश कामयाब नहीं रहे। विकेट कीपर अजीत मोहिते के हाथ में गेंद जरूर गई है और एक विकेट का पद। आखिरी ओवर यहां पर डिसाइडर होगा इस मैच का, शायद आखिरी गेंद भी हो सकता है। और हम आभारी है इस टूर्नामेंट में स्पोर्टिनो इवेंट के, जिन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेज किया इस इवेंट को। और द विजिट रूम, इनके भी हम आभारी है। सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे इवेंट को पूरी दुनिया भर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं विद द विजिट रूम। और 70 स्पोर्ट्स की भी हम सराहना करेंगे। और आखिरी ओवर बचा है और मैच खत्म नहीं हुआ। क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। दुर्गापुर धमाका बिग बैश, तीनों रात अंतिम मुकाबला काफी बेहतरीन रहा है। यानी रात बाकी बात बाकी। पहला गेंद एक कबाड़ की दिशा में, गैप का सही इस्तेमाल, तेजी के साथ गेंद सीमा रेखा पार। पहला गेंद में मिले चौका। के बीच फर्क होगा एक गेंद, जीत और हार के बीच फर्क होगा 1 रनों का। फिलहाल 5 गेंद से चाहिए 14 रन। बहुत इंटरेस्टिंग मैच। 5 गेंदे 14 रन। इस बार भी बड़ा हिट करने की कोशिश जरूर थी। 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश और दूसरा रन पूरा किया। हो क्या मुकाबला चल रहा है, बेहतरीन मुकाबला। कभी इस तरफ कभी उस तरफ। और 6 गेंदों में 18 की जरूरत थी, अभी 4 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। कभी धूप है तो कभी छाव, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। ये क्रिकेट का असलियत है, इसलिए क्रिकेट को कहा जाता है अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। अंकुर सिंह, लीजिए इस बार मिड विकेट की दिशा में, क्या ये गेंद बाहर जाएगा? पीछे खिलाड़ी भाग रहे, पहले रन तेजी के साथ, दूसरे के लिए निकाल पड़े। जी हां, 2 रन आसानी के साथ। पिछला ओवर में ऐसा लग रहा था कि एमयूसीसी संबलपुर वापसी कर चुके हैं, जी नहीं, इस ओवर में वापसी की है बसंतिया मोहम्मदन स्पोर्टिंग। मैच ऑन, गेम ऑन। आखिरी 3 गेंद से चाहिए 10 रन। 3 गेंदे 10 रनों की जरूरत। क्या मुकाबला चल रहा है। एक तरफ है हेलमेट, एक तरफ है अंकुर। आखिरी क्षण,
बड़ा हिट खेलने की कोशिश और पॉइंट की दिशा में पकड़े गए, कामयाबी हासिल हुई है अंकुर को। बेहतरीन मुकाबला और अंतिम क्षणों में अंकुर खुद कप्तान है। है इस मैच को जीतने के लिए। क्या मुकाबला चल रहा है, क्या मैच चल रहा है। अगर इस गेंद पर एक बड़ा हिट आता है तो मजा आएगा और क्रिकेट के चाहने वालों की दिल की धड़कनें धक 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 जरूर करेगी। कौन बनेगा मुकद्दर की सिकंदर? पहला रात में मुकद्दर का सिकंदर बने थे कौन, याद होगा आपको, नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। दूसरी रात में दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स और तीसरी रात में आगे की कुछ पल सब कुछ बताएगा। फिलहाल जीत के लिए चाहिए 2 गेंद से 10 रन। कौन आए हैं बल्लेबाज? बिट्टू मैक्सी। चैलेंज है सामने अंकुर सिंह। उतना खास टाइमिंग नहीं, नो मैन्स लैंड पर गिरे, एक्स्ट्रा के बाहर से खिलाड़ी आए, गेंद वापिस भेजे, 1 रन। बहुत अच्छा गेंदबाजी अंकुर सिंह द्वारा। तो बचे हैं 1 गेंद। नजर आ रहे एमयूसीसी संबलपुर की डगआउट में। जबरदस्त, मगर क्रिकेट अच्छा खेलने यहाँ देखने मिला और पूरे टूर्नामेंट में क्वालिटी क्रिकेट देखने मिला। अच्छा खेला इस टीम ने, मगर आखिरी वक्त थोड़ा सा दबाव में आई और ये टीम इस मगर फर्स्ट क्वार्टर फाइनल एमयूसीसी संबलपुर वर्सेस दुर्गापुर नाइट वॉरियर्स। 3:30 रिपोर्टिंग टाइम, 4 बजे मैच शुरुआत होगा। दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच सीसी साथी फाउंडेशन के साथ नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। 5:30 रिपोर्टिंग टाइम, 6 बजे वो मैच खेला जाएगा। और तीसरा क्वार्टर फाइनल एंजल कोलकाता वर्सेस डीजे 11। रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे और मैच होगा 8 बजे से, शाम 8 बजे से वो मुकाबला। डे 4 का ये शेड्यूल था और इस मैच का जो मैन ऑफ द मैच प्रवीण, यहां से हम सीधा चलेंगे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, जहां पर होंगे मिस्टर चंद्रकांत सेठ।
है